वंदे मातरम मित्रों। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम में महिलाओं का नारी शक्ति का वो कार्यक्रम था लखपति दीदी, उसमें एक स्टेटमेंट दिया था। तो वो बहुत ही गंभीरतम स्वर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि महिला उत्पीड़न, महिला सुरक्षा को लेकर देश के अंदर किसी भी स्थान पर किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, पक्ष विपक्ष, इन सब चीज़ों को देखे बिना महिलाओं के हितार्थ में कार्य आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी का महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता दर्शाता है। हमने अभी 2 दिन पूर्व एक वीडियो डाली थी, उसमें महिला सुरक्षा वाले विषय को लेकर यही कहा था कि देश के अंदर जो ममता की मूर्त के है उसके साथ में निर्ममता। तो मैंने भी यही कहा था कि हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर पक्ष विपक्ष, तेरी सरकार मेरी सरकार, मेरी पार्टी तेरी पार्टी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर ठोस कदम उठाने चाहिए। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्टेटमेंट हम उसी प्रकार से देख सकते हैं। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से मोदी जी इस प्रकार का गंभीरतम स्वर दिखा रहे हैं। उम्मीद है देश के प्रत्येक स्थान में प्रत्येक राज्य सरकार इस विषय को लेकर गंभीरता दिखाएगी और विशेषकर जो पश्चिम बंगाल का हाल ही का घटनाक्रम है उसमें पीड़िता के न्याय के लिए उसके दोषियों को कठोरतम सजा आने वाले समय पर मिलेगी। सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी सरकारें एकजुट होकर महिला सुरक्षा के लिए प्रयास करेगी, ऐसा हमें उस स्टेटमेंट के बाद में उम्मीद और विश्वास लगता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसकी भी मैंने वीडियो अभी अपने चैनल पर डाली है पूर्व में, आप वो भी जाकर देखें कि बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहिए, राष्ट्रहित राष्ट्रीयता के मुद्दों पर एकजुट होकर कार्य कीजिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। अगर आप बटोगे तो बांग्लादेश वाली स्थिति बनने में बहुत देर नहीं लगेगी। योगी आदित्यनाथ भी बहुत गंभीरता के साथ में अपना स्टेटमेंट कोई भी देते हैं तो देते हैं। उनका स्टेटमेंट भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वर्तमान में जब देश में कांग्रेस के पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं बचा है तो कांग्रेस के राजकुमार जातिगत जनगणना करवाकर हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, पाटीदार, बनिया, दलित, इस तरह से अलग अलग छोटी छोटी जातियों में विभाजित करके हिंदू समाज को तोड़कर अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। और मित्रों, हमें ध्यान है कि जब जब हिंदू अलग अलग जातियों में विभाजित होकर रहा है तो विधर्मी ताकतों ने, विधर्मी लोगों ने हिंदुओं पर किस प्रकार का अत्याचार, अनाचार, दुराचार समय समय पर होता रहा है, वो हमने कई स्थानों पर देखा है। पूर्व में जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, बड़े बड़े घटनाक्रम हमने देखे हैं, हम सबको ध्यान है। तो योगी आदित्यनाथ जी का जो विषय है वो भी इसी प्रकार से है कि आप सब बटेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे जो विधर्मी लोग हैं वो आपका शोषण करेंगे। तो उन्होंने उस पूरे विषय को
एक लाइन में कहने का प्रयास किया है कि बटेंगे तो कटेंगे। निश्चित रूप से हम भी यही कहेंगे कि हिंदू समाज एकजुट रहे, किसी प्रकार की राजनीतिक भ्रामकता में न आए और हिंदू हित को देखते हुए अपनी हर रणनीति, अपने हर कार्य, अपने हर निर्णय को हिंदू हित को देखते हुए आप जब अगर हिंदू एक रहेगा, हिंदुओं का हित होगा तो आप सभी का हित होगा। और जिस दिन हिंदू विभाजित हो गया तो उसका शोषण निश्चित है। ये कई वर्षों तक हमने पूर्व में देखा है। तो उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी का जो विषय है वो आम जन को गंभीरता के साथ समझ में आएगा, ताकि आप सब किसी राजनीतिक नेता, किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे और भ्रम में ना आएंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो विशेष जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।